नमस्कार सभी को। दोस्तों, राहुल गांधी ने दिल्ली में बयान दिया है कि उनके पास चुनाव में धोखाधड़ी के ऐसे जबरदस्त सबूत हैं जिसके बाद मोदी जी के लिए सरकार चलाना बेहद मुश्किल होगा। और राहुल गांधी पूरे सबूतों के साथ 5 अगस्त को इसका खुलासा करने जा रहे हैं। दरअसल मामला ये है कि राहुल गांधी ने कर्नाटक की जो बेंगलुरु की लोकसभा सीट है, वहां पे अपने वर्कर अपनी कैपेसिटी में उस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी की पूरी जो वोटर लिस्ट होती है उसका मैनुअल जांच कराया है और एक एक वोटर्स को क्रॉस चेक किया है। अब उसमें राहुल गांधी का क्लेम ये है कि वहां पे करीब 6.5 लाख के आसपास वोटर्स हैं, जिसमें से 1.5 लाख वोट फर्जी हैं। और उनके अनुसार जब ये चीजें वो सामने रखेंगे तो ये तथ्य जो है एक ऐसे एटम बॉम्ब की तरह होंगे जिसमें चुनाव आयोग कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आएगा, उसका सफाया होगा। दरअसल राहुल गांधी का क्लेम ये है कि मोदी जी की जो ये अल्पमत की सरकार है, जिसमें उनके पास खुद की 240 सीटें हैं, इसमें से अगर 15-20 सीटें भी जहां पे इलेक्शन रिग्ड हुआ है, इलेक्शन में चोरी हुई है, उसको हटा दें तो मोदी जी की ये सरकार रह नहीं पाएगी। लेकिन राहुल गांधी का क्लेम ये है कि कम से कम 70-80 सीटों पे ये धांधली बहुत जबरदस्त तरीके से हुआ है। हालांकि राहुल गांधी से पहले एडीआर ने भी बाकायदा सबूतों के साथ, तथ्यों के साथ ये दावा किया था कि मोदी जी को जितनी सीटें मिली हैं बीजेपी को, हकीकत में उससे 70-80 सीटें कम ही इनको मिलनी थी। पर उस आरोप पे भी चुनाव आयोग एकदम चुप रहा, ना तो उस पर कोई जवाब दिया है, ना तो उस पर कोई बहुत बड़ी प्रतिक्रिया आई है। पर जब अब नेता विपक्ष खुद इस मामले को इतना आगे रख रहे हैं, विपक्ष अब आगे बढ़ रहा है, संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, और यहाँ तक कि खुद चुनाव आयोग से बार बार राहुल गांधी ने, पूरे विपक्ष ने इस मुद्दे को क्लियर करने को कहा है, पर हमारे चुनाव आयुक्त कह रहे हैं कि ये नया चुनाव आयोग है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि 5 अगस्त को जब राहुल गांधी ये खुलासा करेंगे तो इससे पूरे मोदी गवर्नमेंट की जो साख है, जो उनकी क्रेडिबिलिटी है, वही खतरे में आ जाएगी। दरअसल पूरा लोकतांत्रिक सिस्टम जो है उस पर ही सवाल उठने लगेगा। 2014 के बाद से देश ने कोई बड़ा आंदोलन नहीं देखा। दरअसल आंदोलन तो बहुत हुए, आपको याद है किसानों ने कितना बड़ा आंदोलन करने की कोशिश की थी, पहलवान बेटियों ने कितना प्रदर्शन किया था, अभी एसएससी छात्रों पे लाठीचार्ज चल ही रहा है। तो दरअसल 2014 के बाद प्रोटेस्ट को इस स्तर पे दबाया गया, तो वो सारी चीजें अगर इकट्ठा होके जो राहुल गांधी कह रहे हैं ना कि एक एटम बम तैयार हो रहा है, क्योंकि जनता में बहुत ज्यादा आक्रोश है। आपने देखा होगा कि जो पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा होनी थी संसद में, वहां पे भी सरकार ने एक भी सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। या तो ये लोग जनता को एकदम मूर्ख समझ रहे हैं, या तो इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि जनता के अंदर कितना गुस्सा उबाल कर रहा है। बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, नौकरी है नहीं, और अब तो ट्रम्प की टैरिफ मार भी आ रही है। पॉइंट ये है कि किसी भी फ्रंट पे सरकार अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रही है। खैर, क्या सोचते हैं आप इस बारे में? क्या आपको लग रहा है कि राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं ये सही होगा, या बस एक राजनीतिक बयानबाजी है? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में, और इस टॉपिक का कंप्लीट वीडियो नीचे लिंक पे भी क्लिक करके आप देख सकते हैं, या तो चैनल पे डायरेक्टली भी जाके देख सकते हैं।